मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। m दे रखा हुआ है। अच्छा, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। L क्या बताता है? L एक तरह समझो हमारा शेप के बारे में बताता है, यानी अगर L इज इक्वल टू 0 है तो उसका S शेप है, L इज इक्वल टू 1 है तो उसका P शेप है, L इज इक्वल टू 2 है तो वो D है, L इज इक्वल टू 3 है तो वो F है। हमें इससे ऊपर नहीं जाना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3, यानी S P D F, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। P में कितने आ सकते हैं? P में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। F में कितने होते हैं? 7, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 14। तो यही बता रहा है। अब यहां से निकालते हैं m की वैल्यू। m की वैल्यू निकालने के लिए यहां से वो इंटीजर में जाता है। अगर l की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो जो m की वैल्यू होगी वो -1 0 +1 ये होगी। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 ये होगी। ऐसे ही प्लस -3 -2 -1 3 के हिसाब से, यानी f के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है। अच्छा, तो अब हमें पता लगाना है। अब हम कैसे पता लगाएंगे इसमें, इसको देख के। तो मैंने अभी आप लोग से क्या कहा, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो शेप के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब जो एजीमुथल L क्वांटम नंबर है वो शेप के बारे में बता रहा, यानी C का 1 हो गया। अब देखो इसमें से C का 1 कौन है? अरे ऑप्शन नंबर 2 ही C का 1 है भाई, हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बहुत आसान इसने निकल आया। ठीक है। अब हमारे पास चलो n भी देख लेते हैं यार। n हमारे पास जो होता है बच्चों वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। n हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा साइज के बारे में बताता है, जो कि k l m n, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं यानी साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए ऑर्बिट के बारे में बताता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? d का सेकंड, यानी यहाँ पे देखो d का सेकंड भी है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो ms है स्पिन क्वांटम नंबर, और जो l है वो मैग्नेटिक, जो मैंने l के साथ वैल्यू आपको मैं डिफाइन करके बता रहा था, बस ये वही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। इसका मतलब जो s है वो किसके बारे में बताता है? s बताता है ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन, यानी b का हो गया 4। तो हमारे पास एक ही बचा बस। फिर अच्छे समझ आया, कोई भी मुश्किल नहीं थी।